जो जाजुल एहसन साहब हैं, अगर वो जज रहते तो ऐसी सूरत में उनके खिलाफ दो मुख्तलिफ दरख्वास्तें आ रही थी जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जानी थी, और एक दरख्वास्त जो है उसके साथ कम से कम 200 सफात की डॉक्यूमेंट्स भी लगी हुई हैं। तो ये उन्होंने एक अच्छा रास्ता अख्तियार किया है और इसको कहते हैं राह फरार। एक बिगिनिंग हुई है कि जिन लोगों ने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज के कंट्रोवर्शियल फैसले किए, उन पर इल्जामात हैं कि उन्होंने अपने जज के ओहदे को इस्तेमाल करके और उन्होंने माली मुफादात हासिल किए, तो उनके खिलाफ वकला जो हैं वो दरख्वास्तें दायर कर रहे हैं, और ऐसी दरख्वास्तें दायर नहीं कर रहे जैसी कि दरख्वास्त दायर की गई थी जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ। दोनों दरख्वास्तें जो हैं मुझे उनको देखने का मौका मिला है। तो पहली दरख्वास्त जो मजार नकवी साहब के खिलाफ है उसके साथ भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, और जो दरख्वास्त जाजुल एहसन साहब के खिलाफ तैयार की जा रही है जो कि अभी फाइल नहीं हुई, उसके साथ तो डॉक्यूमेंट्स की भरमार है। और अगर ये लोग इस्तीफा दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ तो हमें नजर नहीं आता, लेकिन कम से कम ये जरूर है कि लोग जो है वो बदनामी से बचने के लिए अपना ओहदा जो है वो छोड़ रहे हैं ताकि उनका मीडिया ट्रायल ना हो। लेकिन मुझे लगता यह है कि जाजुल एहसन साहब इस्तीफा देने के बावजूद ये जो मामला है, ये जो केस है, इससे बच नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें बात जो है वो काफी आगे तक जा चुकी है। जाजुल एहसन साहब जो थे वो अपने आप को इंक्रीजिंगली बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। ये वो जज साहबान हैं जिन्होंने बहुत अच्छे दिन देखे थे साकिब निसार के दौर में, जब इनका पूरा का पूरा एक टोला और टीम वहां पर मौजूद होती थी। फिर उसके बाद खोसा साहब के दौर में इनकी मजीद गुड्डी चढ़ी, फिर गुलजार साहब के दौर में तो ये बिल्कुल आसमान को टच कर रहे थे। फिर बंदयाल साहब का जो था वो पीक दौर था। तो 4 चीफ जस्टिस इस पूरे टोले ने, जो लाहौर ग्रुप जिसको मैं कहता हूँ जुडिशरी के अंदर, उससे बहुत अच्छा गुजारा। तो जाजुल एहसन साहब इंक्रीजिंगली ये देख रहे थे कि उनके लिए जो मैनूवर करने की स्पेस है वो बहुत श्रिंक हो चुकी है, क्योंकि जाजुल एहसन साहब पॉलिटिसाइज्ड जजेस की एक रिवायत को रिप्रेजेंट करते थे जिसमें जजेस ओपनली पोजीशन लिया करते थे। आपको वो क्लिप तो याद होगा जिसमें साकिब निसार साहब इनके बराबर में बैठ के फरमा रहे थे कि जी 2-4 MP तो मैं वैसे ही फारिग कर देता हूँ। जाजुल एहसन साहब जो हैं वो फिर पनामा केस की वजह से मशहूर हुए। ये सुपरवाइजरी इनके हाथ में आई। तो ये इमरान खान के 10 साला प्रोजेक्ट के जो मोहरे थे, वो तमाम के तमाम जो है अपने आप को अपना वक्त गुजार चुके हैं, और उसके बाद उन्होंने अपने आप को लोनली महसूस करना शुरू कर दिया। तो ये ज़हन में रखिएगा कि जाजुल एहसन साहब एक ऐसी कोर्ट के अंदर मौजूद थे जहां पर इमरान खान का 10 साला प्रोजेक्ट जो था वो अपनी बहुत सियासी तौर पर मर गया था, लेकिन जुडिशरी के अंदर उनके जो इन्फ्लुएंसेस थे वो मौजूद थे, लेकिन कम हो रहे। अगर जज अरशद मलिक की उस मीटिंग का अहवाल खोला जाए जो सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में, मैं आज पहली दफा आपको बता रहा हूँ, हुई थी, उनको बुला के किन जजेस ने उनसे मुलाकात की थी और किस अदारे की शख्सियत वहाँ मौजूद थे, उस जिसकी बिना पे मुझे नोटिस भी आया था काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट FIA का, तो आपको कई और चीजें भी खुलेंगी। तो ये जो बाकी चीजें हैं कि कौन सी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की हैं, इसकी बिना के ऊपर तो 5-6 और भी ढूंढे जा सकते हैं केस, लेकिन ये मामला पॉलिटिकल नोयत का है और इसके अंदर मसाइल बड़े टेढ़े मेढ़े हैं। ये एक पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के हिस्सा बनकर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का प्रोसेस करने में जिन जिन लोगों का किरदार था, किसी में एक का होगा, किसी में दूसरे का होगा, उन सारों की बारी मुझे लगता है लगने वाली है। मसाइल बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। ये नहीं होगा कि जाजुल एहसन चलेंगे तो चैप्टर यहाँ क्लोज हो गया, क्योंकि मुजाहिर अली अकबर नकवी के केस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ये पोजीशन ली है तो वो कार्रवाई जारी रहेगी। माजी की रिवायत के बरक्स जब इस्तीफा दे दिया जाता था तो वो किताबें बंद कर दी जाती थी। उन्होंने कहा नहीं, हम इसको कंक्लूड करेंगे प्रोसेस को। तो देयर इज समथिंग इन दी ऑफिंग। मैं स्मेल कर रहा हूँ कि कुछ और होने वाला है। लेट्स सी, वेट एंड सी कि क्या निकलता है उसमें। क्राइसिस बढ़ेगा, अभी कम नहीं होगा। मुनीफ साहब, आपको भी यही लगता है क्राइसिस बढ़ेगा अभी? देखिए, इसके बारे में मैं काफी दफा ये बात कह चुका हूँ कि ये जो इस दफा इस महीने में हो रहा है, ये जिस मवाद का जिक्र किया जाता है, या सनत साहब ने फरमाया और नदीम मलिक साहब ने फरमाया, बात बड़ी सीधी सी है जी कि जब आप किसी जगह किसी के एक्सपेंस पर इस्तेमाल हो तो फिर कुछ चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती हैं और बवक्त जरूरत उनको इस्तेमाल किया जाता है। फिर जब उनको इस्तेमाल किया जाता है तो फिर कोई एक फरीक उनमें बड़ी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में आ जाता है।
और जब वो आ जाए तो उसके पास फिर सेफ एग्जिट एक ही होता है कि वो किनारा कशी इख्तियार कर ले। ये जो जितनी ब्रूटल पावर गेम होती है या किसी को सियासी तौर पर एलिमिनेट करने की गेम की जाती है या इस्तेमाल होती है, उसमें जो एक डोमिनेंट चीज होती है वो ब्रूटैलिटी होती है। और जिस तरीके से वो किया जाता है फिर उसमें बहुत से लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, बहुत से दफातर को इस्तेमाल किया जाता है। 2016 से लेकर 18 के दरमियान भी बहुत से आम ओहदों और दफातर को इस्तेमाल किया गया। अब जाहिर बात है फिर जब ये होता है तो कुछ लोग उसमें फिर इस्तेमाल होते हैं और कुछ लोगों को फिर ये पता नहीं होता कि जो वो कर रहे हैं वो किसी जगह डॉक्यूमेंट हो रहा है, और अगर हो रहा है तो फिर वो किसी जगह बाहर निकल के या आपके कोई जब वक्त आता है तो फिर वो गड़े मुर्दों को निकाला जाता है, उनको उनकी साफ सफाई की जाती है और किसी के सामने रख दिया जाता है कि अब आप क्या कहेंगे। तो फिर ऐसी सूरत में जो फरीक कॉम्प्रोमाइज्ड होता है वो फिर घर जाने को प्रेफर करता है। देखिए, बहुत ही हैरान कुन खबर है और अनएक्सपेक्टेड खबर है। ज़ाहिर है कयूम सिद्दीकी साहब हों, ये वो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं जो बड़ी करीब से चीजें देखते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो भी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। कल जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर के दबाव पर जरूर बात आ रही थी कि उनके खिलाफ रेफरेंस है, पर जस्टिस एजाजुल एहसन जिनका परसों इख्तिलाफी नोट सामने आया था कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ऊपर जो इल्जामात हैं वो उनमें वजन नहीं है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, कल वो रिजाइन करते हैं मज़ाहिर नकवी साहब, और आज जस्टिस एजाजुल एहसन जिन्हें अभी कुछ अरसे बाद चीफ जस्टिस बनना है, तकरीबन 10 माह बाद उन्हें पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनना था, और जाहिर बहुत सारी बातें की जा रही थी कि जब वो चीफ जस्टिस बनेंगे तो क्या केमिस्ट्री होगी, किस तरीके से, और जाहिर बहुत ज्यादा एक हमदर्द जज ख्याल किए जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। इसके अलावा हमने देखा मॉनिटरिंग जज थे नवाज शरीफ के खिलाफ, बहुत करीब थे जस्टिस साकिब निसार के, फिर उसके बाद बहुत करीब थे जस्टिस उमर अता बंदियाल के। जो हम ख्याल बेंच का कॉन्सेप्ट था वो जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस उमर अता बंदियाल जी के 3 रुकनी बेंच का था, जिन्होंने मुतादिद कंट्रोवर्शियल फैसले दिए, ऐसे कंट्रोवर्शियल फैसले दिए जो कोर्ट नहीं हो सकते हैं, अदालत को तकसीम दर तकसीम कर दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन वही मॉनिटरिंग जज थे जो कि नवाज शरीफ के ऊपर जो JIT बनी थी और JIT ने तहकीकात करनी थी, और जो हीरे चुने गए थे वो सारा का सारा मामला, और फिर एहतसाब अदालत में जब ट्रायल चला तो ये मॉनिटरिंग सारी की सारी जस्टिस एजाजुल एहसन के हाथ में थी। उनका इस मौके पर अचानक इस्तीफा दे देना बहुत सारे सवालात उठाता है। कल से ये खबर थे तो जाहिर गर्दिश कर रही थी, सोशल मीडिया पर भी बात हो रही थी कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के इस्तीफे के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ भी क्या शिकायत आएंगी, क्या रेफरेंस आएगा, क्योंकि उनका भी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल पास्ट है। ऑडियो लीक्स में अगर वो खुद नहीं थे तो ऑडियो लीक्स में उनका जिक्र था, मुतादिद फैसले जो कि इंतहाई मुतनाज़े थे जिससे पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा, सियासत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा, उसमें सब इन्वॉल्व थे। मगर अचानक उनका इस्तीफा दे देना बगैर किसी शिकायत के, क्या राह फरार उन्होंने इख्तियार की है किसी शिकायत से बचने के लिए, रेफरेंस से बचने के लिए, सवाल उठा रहा है कि आज से पहले रिवायत ये थी कि एक जज ने अगर इस्तीफा दे दिया तो वो फिर अपनी पेंशन ले, जो इल्जामात थे वो पीछे गए और वो अब अपनी जिंदगी सुकून से गुजारे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आगे नहीं बढ़ती थी। मगर आज ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसला हुआ कि जैसे मज़ाहिर नकवी के हवाले से ये फैसला किया गया कि जी आप मुस्ताफी तो हो गए हैं मगर आपके खिलाफ जो प्रोसीडिंग थी वो आगे बढ़ाई जाएगी और मंतकी अंजाम तक पहुंचाई जाएगी। तो फिर जस्टिस एजाजुल एहसन ने इससे पहले कि उनके खिलाफ रेफरेंस आता, क्योंकि अगर रेफरेंस आ जाता शो कॉज हो जाता और उसी तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ती और मामला सारे के सारे अवाम के सामने आते, वो मुस्ताफी हो गए। ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि जस्टिस एजाजुल एहसन को अपने खिलाफ क्या ऐसे इल्जामात नजर आ रहे थे कि जिसके को सामने आने से और जिसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने से पहले ही उन्होंने राह फरार इख्तियार की है, बजाय इसके कि उसका सामना किया है। चीफ जस्टिस बनना कोई छोटी बात नहीं है इस मुल्क का, और कौन है जो चीफ जस्टिस बनने से 10 माह पहले अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाएगा। नाजरीन, ये थे पाकिस्तान के मशहूर एंकर्स जो जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुज़ैर अली नकवी के इस्तीफ़ा देने की असल वजूहात बयान कर रहे थे, और इन एंकर्स ने सारा इबहाम दूर कर दिया है। जस्टिस एजाजुल हसन का इस्तीफ़ा अचानक और गैर मुतवक्को था और इसी पर ज़्यादा तबसरा हो रहा था। माजी में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस मुनीब ने एक फ़ैसला दे रखा है कि अगर कोई जज इस्तीफ़ा देकर घर चला जाए तो इसकी पेंशन और मुराद पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये दोनों चीज़ें मिलती रहेंगी। शायद यही वजह थी कि जस्टिस मुज़ैर अली नकवी ने इस्तीफ़ा दे दिया था और अब जस्टिस एजाजुल हसन ने भी अचानक और गैर मुतवक्को इस्तीफ़ा दे दिया है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट जस्टिस नकवी के बारे में
क्या फ़ैसला देती है। नाजरीन, इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।